दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ सरलता, सज्जनता एवं विद्वता की प्रतिमूर्ति पीसी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक माननीय रामप्रीत प्रसाद जी, पीसी पब्लिक स्कूल के सहायक अध्यापक अध्यापिकाएं, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही हर्ष का दिन है जो आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्ण जयंती पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज फिर हम सबको एक बार एक ऐसे महान विभूति को याद करने का मौका मिला है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक ऐसे प्रारूप का निर्माण किया जिस पर चल करके भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। और अगर हम इनके सामाजिक योगदान की बात करें तो इन्होंने जो देश और समाज के महिलाओं के उत्थान के लिए जो अविस्मरणीय कार्य किया है वह युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने, समाज में दबे कुचलों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इनके द्वारा किया गया प्रयास अविस्मरणीय है। इनका आज़ादी के संघर्ष में जो योगदान किया गया और भारत के संविधान को लिखने में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस संबंध में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इसलिए आइए हम सब मिल करके इनके इस पुण्य तिथि पर या प्रण लें या प्रतिज्ञा लें कि हम भी अपने भीतर छिपे इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी प्रतिभा को उभार करके उन प्रतिभाओं का उपयोग देश और समाज के निर्माण में करते हुए एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें, एक ऐसे देश का निर्माण करें जिसमें समाज के हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति गरीबी से तंग न हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित न हो, समाज का हर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे। यही भारत के लिए सच्ची आज़ादी होगी। कहने के लिए आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक और मानसिक रूप से हम आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। जब तक हर आदमी की प्रतिभाओं का उपयोग न हो सके, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा जब तक समाज के आखिरी नागरिक तक न पहुंच सके, तब तक सही मायने में हमें आज़ादी नहीं मिली है, तब तक सही मायने में हम अपने को आज़ाद नहीं कर सकते। आज के परिस्थितियों में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए प्रयासों की एक बार फिर से आवश्यकता है और आप सबके भीतर वह ऊर्जा छिपी हुई है, आप सबके भीतर वह ताकत छिपी हुई है। अगर आप अपने विचारों को बदलें, अगर आप अपने भीतर राष्ट्र भावना का निर्माण कर सकें, अगर देश और समाज के लिए कुछ करने की आग अपने भीतर पैदा कर सकें, तो आज आप भी यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, यहाँ बैठा हुआ हर छात्र और छात्रा भीमराव अंबेडकर बनकर के इस देश और समाज को पूरे दुनिया का नंबर 1 देश बना सकता है। वह क्षमता आप सबके भीतर है। और ख़ास करके मैं विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं से यह आग्रह करना चाहूँगा या निवेदन करना चाहूँगा कि आपको
मानदेय के नाम पर जो धन दिया जाता है वो आपकी योग्यता की कीमत नहीं है, वह तो आपके गुजारे भत्ते के लिए दिया जाता है। आपके कंधों पर इस देश के आने वाले भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी है। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब के भीतर ज्ञान का दीप जलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और इतिहास गवाह है कि अध्यापक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश और समाज को बदलने की ताकत रखता है। इतिहास गवाह है कि जब भी आवश्यकता पड़ी है, अध्यापकों ने, गुरुओं ने देश और समाज को बदलने का बीड़ा उठाया, देश और समाज को बदल करके एक नए समाज का निर्माण किया है। आप सबके भीतर वह क्वालिटी है, वह गुणवत्ता है, और आप चाहें तो इस देश और समाज को बदल सकते हैं। इसलिए अगर आपका कोई पढ़ाया हुआ छात्र किसी बड़े शहर में लग्जरी गाड़ी में घूमते हुए मिलता है, आप टहल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और वह आकर के आपको प्रणाम करता है कि मैं आपका पढ़ाया हुआ छात्र हूँ, तो आपका और हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन साथ ही अगर कोई व्यक्ति जिसको हमने पढ़ाया वह किसी अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाया, तो इसकी भी जिम्मेदारी हमें लेने की आवश्यकता है। और अगर जिम्मेदारी की बात हो रही है तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं समाज के निर्माण में अध्यापक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के मुख्य धारा से भटकता है, अगर वह नशेड़ी होता है, अगर वह उदंड होता है, अगर वह अराजक तत्वों से संबंध बनाता है, तो इसके भी जिम्मेदारी गुरुओं की है, क्योंकि कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं है, कई कारक ऐसे प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे कहने का अर्थ है कि अगर हम अपने पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अगर हम समाज के एक एक व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास करें, तो शायद उस ऐसे व्यक्तियों को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, किसी भी विद्यालय में जाते हैं, तो उनके अभिभावकों का ऐसा विश्वास है कि जो सुविधाएं विद्यालयों में मिलती हैं, जो ज्ञान विद्यालयों में दी जाती है, बड़े से बड़े परिवार अपने बच्चों को अपने घर में यह सुविधा नहीं दे सकता। यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, अध्यापकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस तरह का माहौल क्रिएट करें, हम उस तरह का माहौल बनाएं ताकि हर अभिभावक को लगे कि मैंने अपने बच्चे को विद्यालय में भेजा है तो वहाँ हमारे बच्चों की देखरेख हमसे भी अच्छी तरह से होगी। जिस दिन अभिभावकों के मन में इस तरह का विश्वास पैदा करने में हम सफल हो सकें, वह दिन समझना होगा कि हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया। क्योंकि ये नौनिहाल ये बैठे हुए बच्चे कल के भविष्य हैं, कल इन्हीं बच्चों के कंधों पर इस देश का भविष्य है, इस देश के निर्माण का भविष्य है। अगर हमने इसके भविष्य के निर्माण में लापरवाही बरती तो हम कभी भी अपने देश को एक समृद्धशाली, एक शक्तिशाली देश नहीं बना पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए, इन बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, इन्हें एक अच्छा संस्कार देने के लिए, इन्हें एक ऐसे देश का निर्माण करने के लिए प्रेरित कर सके, तैयार कर सके, जहाँ पर जिस समाज में, जिस देश में कोई भी भूखा नंगा ना हो, कोई भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित ना हो, तब हमारे इस प्रयास की सार्थकता साबित होगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।